नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो ये नए मॉडल पेपर में फिर से स्वागत है। 51 से लेके 100 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन की सीरीज। तो लीजिए पहला क्वेश्चन 51। निम्नलिखित में कौन स्वतंत्र अवध प्रांत का संस्थापक था? मुर्शीद कुली खां, सादत अली खां, फर्रुखसियर, शुजाउद्दीन। तो अवध प्रांत का संस्थापक मित्रों आपके था सादत अली खां। और ये मित्रों जो अवध प्रांत है वो पश्चिम में कन्नौज से लेकर पूर्व में कर्मनाशा नदी तक फैला हुआ था मित्रों। और अवध स्वतंत्रता की घोषणा 1722 में इन्होंने की, सादत खां बुरहान मुल्क ने की थी। और ये सादत खां मित्रों जो नादिर शाह के आक्रमण के समय शाही मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था। अपने नाम और सम्मान के रक्षा के लिए मित्रों इसने आत्महत्या कर ली थी। 52 मनसबदारी व्यवस्था में मनसब का निम्नलिखित में क्या तात्पर्य है? कर, कृषि भूमि, पुरोहित, एक पद। तो मनसबदारी व्यवस्था में मनसब का तात्पर्य एक पद है। और हमें मित्रों ये भी पता होना चाहिए कि मुगल सैन्य व्यवस्था का आधार यही मनसबदारी व्यवस्था थी। और अकबर ने इसे अपने शासनकाल के किस वर्ष लागू किया था? 11वें वर्ष। और यह जो प्रणाली थी मनसबदारी व्यवस्था मित्रों, यह मध्य एशिया के खलीफा जो एक अब्बा सईद थे उनसे, उनकी जो मनसब प्रणाली थी उनसे प्रभावित थी। और यह जो व्यवस्था थी वो दशमलव प्रणाली पर आधारित थी, जिसमें अधिकारियों के पदों का विभाजन था। और बाद में हम कह सकते हैं कि अकबर ने इसे स्टार्ट तो किया, लेकिन जहांगीर और शाहजहां ने इसे सुधार कर व्यवस्थित रूप से लागू किया। तो अगर कभी इसमें ये प्रश्न आता है कि किसने इसमें सुधार कर व्यवस्थित रूप से लागू किया, तो वो जहांगीर और शाहजहां हैं, और स्टार्ट करने में अकबर। 53 निम्नलिखित में कौन एक ग्रंथ वैदिक कालीन रत्नियों की सूची का उल्लेख करता है? शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, अथर्ववेद, जाबलोपनिषद। तो जो एक ग्रंथ वैदिक कालीन रत्नियों की सूची देता है वो है आपका शतपथ ब्राह्मण। और मित्रों शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय संहिता में जो वैदिक काल थे उसके प्रथम श्रेणी के जो अधिकारी थे उनकी कुल संख्या 12 बताई गई है। और यही जो प्रथम श्रेणी के अधिकारी थे यही रत्नी कहलाते थे। इनमें याद रखिएगा पुरोहित, ब्राह्मण, सेनानी, ग्रामणी, संग्रहिता, छता, सूत, भागदूत, अक्षवाप और वावाता, राजन्य, महिषी, परिवृत्ति थे। 54 शारदा बिल निम्नलिखित में किससे संबंधित है? विवाह की आयु, विधवा विवाह, सती या फिर नवजात शिशु हत्या। तो यह बिल संबंधित है मित्रों विवाह की आयु से। और लॉर्ड इरविन के समय ये जो तृतीय अधिनियम था 1929 में पारित किया गया। इसमें लड़की की आयु, न्यूनतम आयु जो लड़की है उसकी न्यूनतम आयु 14 वर्ष और जो बॉय की लड़की की आयु 18 वर्ष ये निर्धारित किया गया। और ये जो शारदा बिल था मित्रों ये अजमेर निवासी डॉक्टर हरविलास शारदा ने के विशेष प्रयासों से पारित हुआ। क्वेश्चन 55 निम्नलिखित राजदूतों में से किसने भागवत उपाधि धारण की थी? तो डायोनिशियस, हेलियोडोरस, मेगास्थनीज या फिर प्लिनी। तो भागवत की उपाधि धारण करने वाले थे बी हेलियोडोरस। शुंग वंश के नवे शासक भागभद्र या फिर भागवत के शासनकाल में 14वें वर्ष में, अब ये ध्यान रखिएगा मित्रों, शुंग वंश के नवे शासक भागभद्र के 14वें वर्ष के शासनकाल में तक्षशिला के जो यवन शासक थे एंटीएलकिडस के राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया। 56 बागोर प्रथम काल का संबंध निम्नलिखित किस संस्कृति से है? उच्च पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, ताम्र पाषाण या लौह काल। तो सही उत्तर है बागोर प्रथम काल का संबंध आपका मध्य पाषाण से है। और बागोर मित्रों पता होना चाहिए
कि यह राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है और पाषाणकालीन जो स्थल है, और इसका उत्खनन कार्य करवाया गया था 1968 और 70 के बीच वीएन मिश्र के द्वारा। और यहाँ लौहकालीन उपकरण प्राप्त होता है। यहाँ से मित्रों मानव कंकाल और पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य भी मिलता है। 57 सल्तनत काल में दीवान वक्फ विभाग संबंधित था। वह कागजात की देखभाल करने से, पशुओं के व्यापार से, शाही कारखाने या बाजार व्यवस्था से। तो सही उत्तर है ए, वह कागजात की देखभाल करने से। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था मित्रों, और इसने एक वह विभाग का निर्माण किया, उसी का नाम दीवाने वक्फ था। और कागजातों की देखभाल करना, उनको सुरक्षित रखना, और किन कागजातों की, जो भूमि से संबंधित थे। क्वेश्चन 58 सतनामियों का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर। तो सही उत्तर है औरंगजेब के काल में यह सतनामियों का विद्रोह हुआ था। और मित्रों इसका समय था 1672 में। किसानों और मुगलों के बीच नारनौल नामक स्थान पर युद्ध हुआ था, जिसका नेतृत्व सतनामी नामक एक धार्मिक संप्रदाय ने किया था। और इसकी मित्रों जो शुरुआत थी, एक सतनामी और मुगल सैनिक के बीच में जो झगड़ा हुआ, उसी के लेके ये आगे तक गया। और इस विद्रोह को दबाने में जो स्थानीय हिंदू जमींदार थे, उन्होंने मुगलों का साथ दिया था मित्रों। 59 निम्नलिखित में से किसने 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसीन की संधि की? बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव या बाजीराव द्वितीय। तो जिसने बसीन की संधि 1802 में की, डी, बाजीराव द्वितीय ने। तो मित्रों ये जो बसीन की संधि थी, मुख्यतः ये भी याद रखिए 31 दिसंबर 1802। और मेनली इसमें क्या था कि जो 1809 में नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद मराठे अस्थिर हो गए, आपस में संघर्ष करने लगे। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय जो रघुनाथ राव के पुत्र थे, वो बिल्कुल से एक षड्यंत्रकारी व्यक्ति थे, और सिंधिया से वो पराजित हो गए। और उसी के बाद उसने अंग्रेजों से ये 31 दिसंबर 1802 में संधि की। और इसके प्रावधान भी बहुत ही कठोर टाइप के थे, जैसे कि पेशवा ने ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार कर ब्रिटिश सेना को पूना में रखना स्वीकार किया। गुजरात, ताप्ती, नर्मदा के मध्य के प्रदेश तथा तुंगभद्रा नदी के समीप के प्रदेश, जिनकी आय 26 लाख रुपया थी, वो भी कंपनी को दे दिया। पेशवा ने सूरत नगर अंग्रेजों को सौंप दिया। विदेशी मामले तक कंपनी को दे दिए गए मित्रों। और ब्रिटिश विरोधी सभी यूरोपियों को सेना से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और ऐसा कहा जाता है कि ये संधि से ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना हुई तथा कंपनी को प्रत्यक्ष रूप से भारत का साम्राज्य मिल गया। और हालांकि इस संधि का विरोध जो सिंधिया और भोसले थे, उन्होंने किया था। क्वेश्चन 60 अशोक के किस अभिलेख पर मोर का उत्कीर्णन किया गया था? लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ, रामपुरवा का स्तंभ, सिंह स्तंभ, दिल्ली टोपरा स्तंभ, सारनाथ स्तंभ। तो अशोक के जिस अभिलेख पर मोर का उत्कीर्णन किया गया था, वो है आपका लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ। और मूलतः हम लोग कह सकते हैं मित्रों कि अशोक ने 2 प्रकार के स्तंभ लेख उत्कीर्ण कराए, एक वृहद स्तंभ लेख और दूसरा लघु स्तंभ लेख। वृहद जो स्तंभ लेख थे उनकी संख्या 7 थी, और ये 6 स्थानों पर उत्कीर्ण कराए गए थे। और ये इसी लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख पर मित्रों ये मोर का उत्कीर्णन है। 61 निम्नलिखित गुप्त शासकों में से सर्वप्रथम किसने रजत मुद्राएं जारी करवाई? कांच ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, रामगुप्त या समुद्रगुप्त ने? तो गुप्त शासकों में से सर्वप्रथम जिसने रजत मुद्राएं जारी करवाई वो कौन था? अनुमान लगाइए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो कह सकते हैं मित्रों कि जो शक मुद्रा थी, उसी के अनुकरण पर चांदी की या रजत की मुद्रा जारी करवाई। कहा जाता है कि पश्चिमी शक विजय के फलस्वरूप
उसने व्याघ्र शैली के सिक्के जारी करवाए और विक्रमादित्य और सकारी की उपाधि धारण की। और चंद्रगुप्त द्वितीय के विजयों का उल्लेख मित्रों किस लेख में है, बता दीजिए। उदयगिरि अभिलेख में। 62 निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में जल प्लावन की कथा का वर्णन है? कौशिकी ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण या ऐत्रेय ब्राह्मण? तो सही उत्तर क्या है? जल प्लावन की कथा शतपथ ब्राह्मण में है। और जो ये शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, ये किसका है ब्राह्मण ग्रंथ? यजुर्वेद का है। और ऐसा भी कहा जाता है कि मित्रों इसमें उल्लेख है कि मनु के समय में एक जल प्लावन आया था जिसके कारण प्रलय जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 63 किस ग्रंथ में अवतारवाद की चर्चा है? ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशिकी उपनिषद, मनुस्मृति या भागवत गीता में? तो अवतारवाद की चर्चा मित्रों भागवत गीता में है। सबसे पहले अवतारवाद की चर्चा यहीं पे हुई थी। और हम अगर आगे बात करें तो कह सकते हैं कि नारायण, नृसिंह एवं वामन दैवीय अवतार माने जाते हैं और जो बाकी के शेष 7 हैं वो मानवीय अवतार माने जाते हैं। (64) निम्नलिखित किसके लिए तूतीय हिंद उपनाम का प्रयोग किया गया था? जियाउद्दीन बर्नी, अमीर खुसरो, याह्या बिन अहमद सरहिंदी या शहाबुद्दीन अहमद? तो तूतीय हिंद उपनाम ये अमीर खुसरो के लिए प्रयुक्त हुआ था। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे मित्रों? तो सूफी निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और निजामुद्दीन औलिया ने ही अमीर खुसरो को तूतीय हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया था। तो ये प्रश्न तो बहुत बार आ चुका है मित्रों कि तूतीय हिंद उपनाम किसका था, लेकिन कौन दिया था? निजामुद्दीन औलिया, जो कि क्या थे? उनके गुरु थे। एक और प्रश्न पूछा जाता है अमीर खुसरो के जन्म के विषय में। तो 1253 में पटियाली उत्तर प्रदेश में हुआ था। पूरा नाम याद करिए मित्रों, क्या था? अबुल हसन यामीन उद्दीन खुसरो। अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो था। यही थे जिन्होंने 8 सुल्तानों के कार्यकाल को देखा। और इन्होंने अपना साहित्यिक जीवन कब प्रारंभ किया? बलबन के पुत्र शाहजादा मोहम्मद के समय। प्रमुख रचनाएं मसनवी, दीवान, कीरान उस सादेन, मिफ्ता उल फुतह, नूर शिपहर, आशिक, तुगलकनामा और खजाइनुल फुतह। नेक्स्ट 65 मौर्यों के समय समाहर्ता का क्या कार्य था? वह एक सैनिक अधिकारी था, वह कोष विभाग का एक अधिकारी था, वह एक न्यायिक अधिकारी था, वह राजस्व संग्रहकर्ता था। तो मौर्यों के समय समाहर्ता का कार्य मित्रों राजस्व संग्रहकर्ता था। और ये जो मौर्यकालीन जो शासन है, प्रशासन है, उसकी जानकारी का मूल स्रोत जो कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र है उससे प्राप्त होता है। और इसी के अंतर्गत यह बताया गया है कि जो प्रशासन में विभिन्न विभाग बांटे गए थे उन्हीं विभाग को तीर्थ कहते थे। और अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का उल्लेख हुआ है और जिसका केंद्रीय प्रशासन मुख्य स्थान था। और इसी केंद्रीय प्रशासन में जो 6 थे, जैसे मंत्री पुरोहित, समाहर्ता, सन्निधाता। समाहर्ता और सन्निधाता में मित्रों कन्फ्यूजन है। तो समाहर्ता तो हमें पता चल गया, वह राजस्व संग्रह करता था। सन्निधाता राजकीय कोषागार प्रमुख होता था। और प्रदेष्टा जिसमें न्यायालय थे, फौजदारी न्यायालय, कंटक शोधन इत्यादि। 66 हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित किस लिपि का प्रयोग किया गया? वर्णात्मक, चित्रात्मक, ध्वनिबोधक, शब्दांश। तो जिस लिपि का प्रयोग किया गया है वो है मित्रों आपका चित्रात्मक। और सिंधु लिपि में मूलतः मित्रों जो 64 मूल चिन्ह हैं और 250 से 400 तक अक्षर हैं लगभग कह सकते हैं। और जो सेलखड़ी की हैं और इनमें आयताकार मोहरे भी हैं। और मूल रूप से सैंदौल लिपि क्या है, देसी है कि विदेशी है? तो मित्रों देसी है और इसका पश्चिम एशिया की लिपि से कोई संबंध नहीं है। और अगर चित्रात्मक की जगह कहीं भाव चित्रात्मक है
तो भाव चित्रात्मक आपका सही होगा। 67 तैमूर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? 1398, 1498, 1526, 1757। तो तैमूर ने जिस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था मित्रों वो है आपका 1398। और मूलतः जो तैमूर था मित्रों वह सुल्तान नासिरुद्दीन के शासनकाल में मध्य एशिया के महान मंगोल सेना से संबंधित था मित्रों। और तैमूर का आक्रमण तुगलक वंश और दिल्ली सल्तनत दोनों के लिए घातक हुआ, यह हमें पता है क्योंकि इसी के आक्रमण के बाद तुगलक वंश लगभग खत्म हो गया। 68 वल्लभ भाई पटेल सर्वप्रथम गांधी के किस आंदोलन से जुड़े? चंपारण, असहयोग, खेड़ा, दांडी मार्च। तो वल्लभ भाई पटेल सर्वप्रथम गांधी के जिस आंदोलन से जुड़े मित्रों वो है आपका सी खेड़ा। और यह खेड़ा आंदोलन क्यों था मित्रों? ये गुजरात के खेड़ा जिले में जो किसानों ने सरकार के विरुद्ध बढ़ी हुई लगान की वसूली के खिलाफ 1918 में यह आंदोलन शुरुआत किया। और सर्वप्रथम वल्लभ भाई जो पटेल थे इस आंदोलन से जुड़े। और खेड़ा के किसानों का सहयोग गांधी जी ने, दो लोग थे, इंदुलाल याज्ञिक और वल्लभ भाई पटेल के साथ किया और किसानों को लगान न अदा करने का सुझाव दिया। 69 निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन सर्वप्रथम सहायक संधि में शामिल हुआ? अवध का नवाब, मैसूर का राजा, बाजीराव द्वितीय, निजाम अली। तो सही उत्तर कौन सा है मित्रों? अनुमान लगाइए। सही उत्तर है आपका अवध का नवाब। जो सहायक संधि थी उसमें सर्वप्रथम शामिल हुआ। और भारत में सहायक संधि प्रणाली का जनक कौन था मित्रों? इस प्रणाली का जनक डुप्ले था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। आगे चलकर जो क्लाइव आया वो भी क्या हुआ, इस प्रणाली को अपनाया। और प्रथम सहायक संधि 1765 में मित्रों कब हुई? 1765 में क्लाइव ने अवध के साथ की। और आगे चलकर मित्रों इसी प्रणाली को वेलेजली के काल में व्यापक रूप से बढ़ाया गया। 70 स्कंदगुप्त के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतपति निम्नलिखित में कौन था? तुषाश्व, पर्णदत्त, विशाख, हरिसेन। तो सौराष्ट्र का प्रांतपति आपके थे मित्रों बी पर्णदत्त। और इसमें विशेष बात ये कह सकते हैं कि मित्रों जो गुप्तकालीन शासक जो स्कंदगुप्त था वो एक कुशल प्रशासक था और इसने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार के लिए सौराष्ट्र के गवर्नर के पुत्र चक्रपालित को सौंपा था। और इसी ने झील के किनारे एक विष्णु मंदिर का भी निर्माण कराया। 71 निम्नलिखित में किसको सीमांत गांधी कहा जाता है? बिल्कुल आसान सा और सीधा सा प्रश्न है मित्रों। खान अब्दुल गफ्फार खां। और इन्हीं को सीमांत गांधी, बच्चा खां तथा बादशाह खान भी जैसी उपाधियां मिली हैं। और किस आंदोलन के समय उन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की सहायता से लाल कुर्ती आंदोलन चलाया? तो वो आंदोलन था मित्रों सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय उत्तर पश्चिमी प्रांत में। और इन्होंने पख्तून नामक पत्रिका किस भाषा में? पश्तो भाषा में, जो बाद में 10 रोजा के नाम से प्रकाशित हुई। ये विशेष तथ्य है मित्रों, इनको जरूर ध्यान दीजिएगा। 72 निम्नलिखित में कौन गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ संपादित कराया था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त। तो सही उत्तर क्या है मित्रों? सी कुमारगुप्त प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ संपादित कराया था। और कुमारगुप्त किसके बाद शासक बना था मित्रों? यह चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद शासक बना था। और किसका पुत्र था मित्रों? वह ध्रुव देवी जो रामगुप्त की पत्नी थी का पुत्र। और इसकी मित्रों कई सारी और भी उपाधियां हैं, जैसे महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र आदि भी उसने उपाधियां धारण की। 73 किस सुल्तान ने जौनपुर शहर की नींव रखी? तो मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक, बलबन, इल्तुतमिश।
जिस सुल्तान ने जौनपुर शहर की नींव रखी वो है आपका बी फिरोज तुगलक। तो मूलतः मित्रों फिरोज तुगलक गद्दी पर बैठा मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद 1351 में। और फिरोज का जो शासनकाल था मित्रों वो कह सकते हैं कि स्थापत्य के लिए बहुत प्रसिद्ध है। उसके द्वारा स्थापित 3 नगर थे, हिसार भी था, फिरोजाबाद और इस जो जौनपुर की बात कही जा रही है। और जौनपुर की स्थापना उसने अपने चचेरे भाई जौना खां जो मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में कराया। क्वेश्चन नंबर 74। एक पुनर्विवाहित स्त्री के लिए प्रयुक्त पुनर्भू शब्द सर्वप्रथम किस ग्रंथ में दिखता है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, बौधायन धर्मसूत्र, वशिष्ठ धर्मसूत्र। तो सही उत्तर है यह आपको मिलता है अथर्ववेद में। और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है मित्रों? बता दीजिए। गोपद ब्राह्मण। और अथर्ववेद में जादू टोने आदि का भी उल्लेख है। 75। बाजार नियंत्रण किस दिल्ली के सुल्तान से संबंधित है? बलबन, सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, रजिया। तो बाजार नियंत्रण जिस दिल्ली के सुल्तान से संबंधित है? अलाउद्दीन खिलजी। और यही अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था और इसने प्रजा की भलाई के लिए अनेक कार्य किए, जिसमें से एक ये बाजार नियंत्रण का मित्रों था। और बाजार नियंत्रण से आशय क्या है कि दाम हमेशा एक निश्चित दाम पर स्थित रहें, पूरी तरह से कंट्रोल रहें। और अलाउद्दीन को द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। 76। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत में कौन वायसराय था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड बेंटिक। तो जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत में आपके वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। और सभा स्थल पर जनरल डायर था कि जनरल माइकल ओ डायर। मित्रों इसमें कन्फ्यूजन होता है, कहीं कहीं पे दोनों लिखा रहता है, जनरल डायर और जनरल माइकल ओ डायर। तो याद रखिएगा सभा स्थल पर जो उपस्थित था माइकल ओ डायर। 77। निम्नलिखित में कौन एक आत्मीय सभा से नहीं जुड़ा था? द्वारकानाथ टैगोर, हरिहरानंद तीर्थ स्वामी, नंदकिशोर बोस, केशव चंद्र सेन। तो जो जुड़े थे मित्रों उनको याद रखिए आत्मीय सभा से। द्वारकानाथ टैगोर, हरिहरानंद तीर्थ स्वामी, नंदकिशोर बोस, केशव चंद्र सेन नहीं थे। और आत्मीय सभा से जुड़े तत्व और क्या हो सकते हैं मित्रों? याद करिए। 1815 में हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु इसको कौन स्थापित किया? आपके राजा राममोहन रॉय। और जिसमें ये तीनों लोग शामिल थे। और इसके बाद मित्रों राजा राममोहन रॉय ने ही 1816 में वेदांत सोसाइटी की भी स्थापना की और 1828 में ब्रह्म समाज। तो ये आपको याद रखना है। 78। शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल निम्नलिखित में कौन है? लांगनाज, बीरभानपुर, नागार्जुन कोंडा या भीम बेटका। तो सही उत्तर है भीम बेटका। भीम बेटका है कहाँ मित्रों? प्रागैतिहासिक स्थल यह है भोपाल में। और यहाँ पे आपको चित्रित गुफाएं शैलाश्रय भी प्राप्त हुई हैं, कलाकृतियाँ, प्रागैतिहासिक कलाकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। भीमबेटका किस नदी घाटी में स्थित है? तो नर्मदा नदी घाटी में स्थित है। और चित्रकला के सबसे प्राचीन साक्ष्य यहीं से कहा जाता है मिले हैं। 79। समुद्रगुप्त के शासनकाल के समय कांची का शासक कौन था? विष्णुगुप्त, स्वामीदत्त, हस्तिवर्मन, उग्रसेन। तो सही उत्तर समुद्रगुप्त के शासनकाल में कांची का शासक विष्णुगुप्त था मित्रों। और विष्णुगुप्त के लिए मुख्यतः और कौन सी बातें हैं याद करिए मित्रों। अगर कुछ ऐसा है इस तरह का नहीं दिया हुआ मित्रों, समुद्रगुप्त के लिए दिया हुआ। 80। शेर शाह के शासन के समय
किस विभाग का अध्यक्ष राज्य की आय और व्यय की देखभाल करता था? दीवाने वजारत, दीवाने आरिज, दीवाने रसालत, दीवाने इंसा। तो सही उत्तर है दीवाने वजारत, राज्य की आय व्यय की देखभाल करता था। और मित्रों, ये जो है ये लगान और अर्थव्यवस्था का प्रधान था। 81 किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त किया? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड वेलेजली। तो प्रेस एक्ट को समाप्त करने वाला लॉर्ड रिपन। समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करने के लिए बनाए गए अधिनियमों में से लॉर्ड लिटन द्वारा बनाया गया एक अधिनियम था मित्रों 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो समाचार पत्रों के लिए विनाशकारी था और देसी भाषा के समाचार पत्रों पर स्वाधीनता पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट काफ़ी कंट्रोल रखता था। और लॉर्ड रिपन ने इसको कब समाप्त किया मित्रों? 1882 में। नेक्स्ट 82 भारत और पाकिस्तान के स्वाधीन होने की घोषणा किस दिन की गई? 3 जून 1947, 15 अगस्त 1947, 4 जुलाई 1947 या 16 अक्टूबर 1947। तो भारत और पाकिस्तान के स्वाधीन होने की घोषणा आपके की गई मित्रों 3 जून 1947 को। माउंटबेटन योजना के अंतर्गत अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित की जानी थी और जो 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को ब्रिटिश सरकार ने 4 जुलाई 1947 को संसद में विधेयक रखा गया और 18 जुलाई तक यह पारित हो गया। 83 कार्ल मार्क्स व फ्रेडरिक एंगल्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किस वर्ष में लिखा? तो 1848, 1850, 1890, 1905। तो सही उत्तर 1848। 84 नेल्सन मंडेला ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया? सांप्रदायिकतावाद, रंगभेद, राष्ट्रवाद, फांसीवाद। तो सही उत्तर मित्रों रंगभेद। 85 कथन और कारण का मित्रों प्रश्न है। 1917 के बोल्शेविक क्रांति को मानव सभ्यता में मील का पत्थर माना जाता है। सही कथन सही है मित्रों, तो ये अभिकथन बिल्कुल सही है। कारण आर मानव समाज पर इसका असर वैश्विक था, जिसने विश्व व्यवस्था में सभी प्रकार की असमानताओं के खिलाफ आवाज़ उठाने और लड़ने के लिए दुनिया और वंचित जनता को प्रोत्साहित किया। तो ये कथन के रूप में सही है और कारण के रूप में भी सही है। तो कह सकते हैं दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या है। 86 कार्लसबाद डिक्रीज के पीछे मैटरनिक का उद्देश्य था? जर्मन राज्यों को नियंत्रित करना, जर्मनों के राष्ट्रवादी छात्र संगठनों को नियंत्रित करना, सर्बों को राजनीतिक संघ बनाने से रोकना, प्रशा को जर्मन राज्यों का नेतृत्व करने से रोकना। तो सही उत्तर बी। नेक्स्ट 87 यंग इटली का संस्थापक था? बिस्मार्क, मैजनी, कैवूर, गैरिबाल्डी। तो सही बी मैजनी। 88 निम्नलिखित में से कौन सा कथन द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में सही नहीं है? तो देख लीजिए, सही पर विशेष ध्यान रहेगा मित्रों। द्वितीय विश्व युद्ध जर्मनी द्वारा पोलैंड पर हमला किए जाने के बाद 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ। तो सही है, हाँ सही है। बी कुछ दिनों पश्चात 17 सितंबर 1939 को रूस ने भी दूसरी तरफ से पोलैंड पर हमला कर दिया। तो हाँ कर दिया। सी पोलैंड पर रूस के हमले का प्रमुख मकसद लेनिनग्राद की सुरक्षा सुनिश्चित करना था? हाँ था। ये गलत है, पहले से ही छोड़ देते हैं। 89 थर्मिडोरियन प्रतिक्रिया से तात्पर्य है? पेरिस जनता का उभार, मध्यम वर्गीय लोगों को उनके आर्थिक मंसूबों को अनुसरण करने से वंचित करना, गणतंत्री भावना का कमजोर पड़ना, आतंक का अंत। तो
सही उत्तर आतंक का अंत। 90 निम्नांकित में से पेरिस शांति सम्मेलन 1919 का अध्यक्ष कौन था? सेओजी, क्लीमेंसो, वुड्रो विल्सन, लॉयड जॉर्ज। तो सही उत्तर है क्लीमेंसो। 91 प्रेसबर्ग समझौता पर हस्ताक्षर हुए दिसंबर 1804 को, अक्टूबर 1806, दिसंबर 1805, जून 1807। तो सही उत्तर है दिसंबर 1805। 92 किसने वणिकवाद शब्द गढ़ा? एडम स्मिथ, जेम्स हारग्रेव्स, जॉन के, एडमंड कॉर्टराइट। तो वणिकवाद का शब्द जोड़ा गया मित्रों किसके द्वारा? एडम स्मिथ। 93 इंग्लैंड में संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया। सन 1215, सन 1688 से 89, सन 1832-33, सन 1862-63। तो संवैधानिक राजतंत्र बी 1688 से 89 में स्थापित किया गया। 94 रूस के किस शहर में 1917 को फरवरी क्रांति घटित हुई? मॉस्को, नोविसिबिर्स्क, पेट्रोग्राड, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है मित्रों पेट्रोग्राड। 95 जापान ने निम्नलिखित किस काल के दौरान साम्राज्यवादी खोज शुरू की? तो अजुकी मोमोयामा अवधि, मेइजी अवधि, ईदो अवधि या मुरोमाची अवधि। तो सही उत्तर है मेइजी अवधि। 96 चुंगी संघ जोलवरीन संबंधित थे? फ्रांस की क्रांति से, इटली के एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण या औद्योगिक क्रांति। तो सही उत्तर जर्मनी के एकीकरण। 97 नेपोलियन ने समकालीन यूरोप की सबसे मजबूत सैन्य शक्तियों में से एक के साथ टिलसिट की संधि पर हस्ताक्षर किया। वह देश निम्नलिखित में से कौन सा था? ब्रिटेन, स्पेन, रूस, ऑस्ट्रिया। तो वह था मित्रों आपका सी रूस। 98 सेडान युद्ध किनके मध्य हुआ? फ्रांस व प्रशा, ऑस्ट्रिया व फ्रांस, प्रशा व ऑस्ट्रिया, रूस व प्रशा। तो सेडान युद्ध मित्रों आपका हुआ फ्रांस व प्रशा। 99 इटली का एकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें अलग अलग नेताओं और उनके आंदोलनों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यंग इटली आंदोलन के नेता कौन थे? चार्ल्स अल्बर्ट, पायस नवम, मेजनी, काबूर। तो सही उत्तर है मेजनी। सीरीज का अंतिम प्रश्न मित्रों देख लीजिए। रूस में अक्टूबर क्रांति के पश्चात लागू की गई लेनिन की नई आर्थिक नीति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो एक वर्ग के रूप में किसान नई नीति के लाभार्थी थे और किसानों को टैक्स की एक निश्चित राशि का भुगतान करना होता था। तो हाँ, ये सही है। बी किसानों के लिए अपने अतिरिक्त उत्पादों को खुले बाजार में बेचने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। तो थी। सी निजी उद्यमों को निवेश के लिए यहाँ तक कि छोटे पैमाने पर कोई भत्ता नहीं दिया गया। तो ये सही है? नहीं मित्रों, ये गलत है। डी आपका सही है। विदेशी पूंजीपतियों को तरल पूंजी सुरक्षित करने के लिए रियायतें दी गई। तो मित्रों ये 50-50 प्रश्नों की सीरीज है। इंडियन हिस्ट्री को तो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ मित्रों, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री को डायरेक्ट आंसर सभी प्रश्न पत्रों में मित्रों ये नहीं है। अलग अलग स्टेट का अलग अलग पैटर्न है, आप उस पर ध्यान दीजिए, अपना अनुमान लगाइए मित्रों। जो क्षेत्र कमज़ोर है उस क्षेत्र को दोबारा से पढ़िए, समझिए, आगे बढ़िए। बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।